नमस्कार। एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम, खुशामदीद। जी हाँ, चीन में महिलाएं मां बनने से इनकार क्यों कर रही है? 30 साल का शादीशुदा ग्लोरिया कहती है, मैं बच्चा का खर्च नहीं उठा सकती हूँ। ग्लोरिया ने जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक अगर वो बच्चा पैदा करती है तो चीन में जिस जगह वो रह रही है वहां उन्हें अपने मौजूदा खर्चों का अतिरिक्त प्रति महीना $2400 बच्चे को पालन पोषण पर खर्च करना होंगे। वो कहती है, रोजमर्रा की जरूरतों पर 3000 युआन लगभग $436, किंडरगार्टन के पढ़ाई पर 2000 युआन यानी कि $291, पार्ट टाइम चाइल्ड केयर पर 1000 युआन यानी कि $145 और स्कूल की पढ़ाई पर कम से कम 10,000 युआन यानी कि $1456 खर्च करने होंगे। ग्लोरिया दक्षिणी चीन का एक प्रांत में एक प्राइमरी स्कूल में पार्ट टाइम टीचर है। देश का जिस हिस्से में वो रहती है वह निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की औसत आय 6000 युआन यानी कि $873 महीना में है। वो अपने माता पिता की एकलौती संतान है। ग्लोरिया जब पैदा हुए तब चीन में एक बच्चे की नीति यानी कि वन चाइल्ड पॉलिसी सख्ती से लागू थी। ग्लोरिया कहती है कि उन्होंने जो लोन लिया है उसे चुकाने और में बुरा हो रहे अपने माता पिता की देखभाल के लिए पैसा जमा करना उनकी प्राथमिकता रहा है। चीन का आबादी में बड़ा बदलाव हो रहा है। 6 दशक में ये पहली बार है जब चीन की आबादी कम हो रहा है। नए डाटा के मुताबिक चीन की अधिकतर महिला या तो एक बच्चे चाहती है या बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती है। चाइना पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के डेटा का मुताबिक चीन में बिना बच्चे वाली औरतों को तादाद साल 2015 में 6% थी, जो 2020 में बढ़कर 10% में पहुंच गया। इस डेटा के मुताबिक चीन में बच्चा पैदा करने की उम्र वाली महिलाओं में भी बच्चा पैदा करने की इच्छा कम हो रही है। चीन की महिलाओं में साल 2017 में बच्चा पैदा करने की औसत इच्छा संख्या 1.76 थी, जो 2021 में कम होकर 1.64 हो गया है। हालांकि सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों में भी प्रजनन दर 2 का नीचे है। वह अधिकतर लोगों या ये कहता है कि वो 2 बच्चे पैदा करना चाहता है, लेकिन चीन में बात इससे अलग है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल एंड सोशल पॉलिसी विषय का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शुआंग चेन कहती है, इस मामले में चीन अलग है क्योंकि वहां सिर्फ वास्तविक प्रजनन दर ही कम नहीं है बल्कि प्रजनन करने वाली की इच्छा भी कम हो रहा है। चीन में 4 मार्च से साल का सबसे अहम राजनीतिक सत्र शुरू हुआ है। राजनीतिक सलाहकारों ने प्रजनन दर बढ़ाने के लिए कई प्रस्ताव पेश किए हैं। दिए गए सुझावों में कुंवारी महिलाओं को एक फ्रीज करने को बढ़ावा देना और किंडरगार्टन से लेकर कॉलेज तक किताबों फ्री देना और ट्यूशन फीस माफ करना भी शामिल है। एक अन्य विचार है ये कि शादी के बिना पैदा हुए बच्चे को भी बराबर अधिकार दिया जाए। चीन में शादी को बाहर पैदा हुआ बच्चे को पारिवारिक पंजीकरण हासिल करने में दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण की योजनाओं का फायदा उठाने के लिए ये जरूरी होता है। ये पंजीकरण ना होने पर भारी प्रशासनिक फीस भी चुकानी पड़ती है। चीन में महिलाओं को बच्चा ना पैदा करने की इच्छा के पीछे सबसे बड़ा कारण है बच्चा पालने पर होने वाली खर्च का बहुत ज्यादा होना। चीन में बच्चा का पैदा होने ही उसकी दूसरी से प्रतिद्वंदिता शुरू हो जाती है। परिजन बच्चे को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलाने की कोशिश करता है और इसके लिए अच्छे स्कूलों का पास घर खरीदना तक की कोशिश करता है। ये नहीं, अभिभावक बच्चे को कई तरह की सांस्कृतिक और एक्स्ट्रा कैरिकुलर गतिविधियों में भी पंजीकृत करवा देता है। 22 वर्षीय कॉलेज छात्रा मिया कहती है, मैं अपना बच्चे को ऐसे माहौल में पैदा करना नहीं चाहूंगा जहां ऐसी गालाकाट प्रतिद्वंदिता हो। बीएन दास का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, इंडिया।